हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर वेट ऑफ पेप्टाइड या फिर आपका प्रोटीन या फिर आपके काफ़ी सारे अमाइनो एसिड की एक चेन दे दी जाएगी, उसका हम मोलिकुलर वेट किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका गेट के लिए, नेट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, वन कन्फ्यूजिंग करने वाला होता है। ठीक है ना। इजी होता है बट कंफ्यूजिंग करने वाला तो होता है, क्योंकि देखो कुछ टर्म ऐसी होती हैं कि टर्म आपको कंफ्यूज कर देंगी। जैसे कि वे टर्म आपकी हो सकती है अमाइनो एसिड। आप सब वाकिफ़ होंगे कि अमाइनो एसिड क्या होते हैं। टर्म आपकी होती है पेप्टाइड आपको पता होगा। टर्म होती है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड आपको आई थिंक पता होगा। टर्म आपकी होती है अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अगर ये टर्म आपको पता है कि इनका क्या मतलब है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है कि इनका क्या मतलब है तो फिर हो सकता है कि आपको मोलिकुलर वेट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहले देखो 2 मिनट का काम है, हम इन टर्म को ही समझ लेते हैं कि इन टर्म का क्या मतलब होता है। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अमाइनो एसिड मैंने आपको सीधा सा बता रखा है कि देखो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर ही आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक आपका अमीनो ग्रुप होता है और एक आर साइड चैन होती है। इस फॉर्म को आपका बोलते हैं अमाइनो एसिड। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 22 टाइप के स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। इतना समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बोलते हैं अमाइनो एसिड। कुछ भी हो सकते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। मैंने आपको ट्रिक के साथ बता रखा है कि सेमी इसेंशियल कौन सा है, इसेंशियल कौन सा है, BIP कोड बता रखा है। इससे पहले रामाचंद्रन प्लॉट को कैसे फाइंड करें, उससे भी पहले PI वैल्यू कैलकुलेशन करना या फिर अमाइनो एसिड पर चार्ज कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हो, तो वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना। और जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनको पता भी होगा कि इन टर्म का क्या मतलब है, बट जो रेगुलर पढ़ने वाले नहीं हैं और डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो ये उनके लिए होने वाला है। तो देखो ये आपका अमाइनो एसिड है। ठीक है ना, ये आपका अमाइनो एसिड। अब पेप्टाइड किसको बोलेंगे, तो याद रखना ये अमाइनो एसिड जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एक चैन टाइप की बनाते हैं या फिर सर्कुलर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये काफ़ी सारे अमाइनो मिलकर के आपके जो अमाइनो एसिड होते हैं वे एक पेप्टाइड को जनरेट करते हैं। ठीक है ना, एक पेप्टाइड को जनरेट करते हैं। अब इसमें देखो अगर पेप्टाइड ये चैन में है तो इसको बोलेंगे पेप्टाइड चैन, अगर सर्कुलर है तो उसको बोलेंगे पेप्टाइड सर्कुलर फॉर्म। तो देखो अब देखो कि क्या होता है आपका, कि देखो ये जो अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, ये जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपको पता होगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपके जो 5 पेप्टाइड की कोई चैन है, 5 पेप्टाइड की अगर कोई चैन है तो बताइए उसमें कितने बॉन्ड होंगे। तो सिंपल सा आंसर था कि 5 - 1 बराबर 4 बॉन्ड होने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास 4 पेप्टाइड होंगे तो बताइए उसमें कितने बॉन्ड होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर देख लो 4 है हमारे पास, 1 2 3 4 पेप्टाइड है हमारे पास। अब इसमें बॉन्ड कितने हमारे 1 2 3, यानी कि अगर हमारे पास 4 पेप्टाइड है तो उसमें बॉन्ड कितने होने वाले हैं हमारे 3। ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि देखो जब ये चैन फॉर्म में होता है ना, जब ये चैन फॉर्म में हो सकता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। ठीक है ना। हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। उसके सबके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे 1 by 1। डाईपेप्टाइड का एग्जाम्पल आपका एस्पार्टेम था, जबकि आपका जो ट्राईपेप्टाइड था उसका एग्जाम्पल आपका ग्लूटाथायोन था, जिसको हम ECG उसमें आपके अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल से पूछा जाता है CSIR में। ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बात पता लगी होगी। अब आपको पता लग गया पेप्टाइड किसको बोलते हैं, यानी कि जब चैन फॉर्म या फिर सर्कुलर फॉर्म में अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड।
दो बात पता चली, अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं, पेप्टाइड किसको बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये भी आपको पता चल गया हो, क्योंकि दो अमाइनो एसिड जब जुड़े हुए होते हैं, जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O और ये आपका होने वाला N एंड आपका H, ठीक है। तो ये आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई। अब अमाइनो एसिड रेसिड्यू किसको बोलते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यू किसको बोलते हैं, तो वो देखो, तो देखो याद रखना, जब कभी भी आपके अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, देखो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इसको हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोल सकते हैं? क्या इस सिंगल पेप्टाइड को, इस सिंगल अमाइनो एसिड को, पहली बात तो इसको पेप्टाइड ही नहीं बोलेंगे, क्या इस सिंगल अमाइनो एसिड को हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोल दे सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, हम इसको अगर सिंगल है अमाइनो एसिड रेसिड्यू नहीं बोल सकते। अगर यही आपके दूसरा अमाइनो एसिड से जुड़ जाए तब इसको हम, तब ये आपका तब एक कहलाएगा आपका अमाइनो एसिड रेसिड्यू, अमाइनो एसिड रेसिड्यू। बट शर्त एक है कि दूसरा अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इतनी बात पता लग गई आपकी। ऐसा इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकलता है इस पेप्टाइड बॉन्ड में। तो अब आपको पता लगा कि अमाइनो एसिड रेसिड्यू किसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपकी, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से चलने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं बेसिक नहीं बताता तब तक मैं एडवांस पे नहीं पहुँचता। तो आपकी अगर इतनी बात समझ में आई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं, देखो अब क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड का, अब याद रखना कुछ बात इम्पोर्टेंट, एक की जगह मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंगल अमाइनो एसिड का जो मोलिकुलर वेट होता है आपका, जो मोलिकुलर वेट होता है, याद रखना हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं एवरेज वेट। कैसा वेट? एवरेज वेट, ठीक है। वो वेट आपका होता है 128 डाल्टन, 128 डाल्टन, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि अगर हम एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि सिंगल अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मोलिकुलर वेट लेकर के चलेंगे तो वो होता है आपका 1110, ठीक है ना, 1110 डाल्टन। इतनी बात समझ में आई। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो आपको पता होगा कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, जब दो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक H2O बाहर निकल जाता है, और इस H2O का जब आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो देखो आई होप आपको पता हो कि मोलिकुलर वेट किसी भी ग्रुप का कैसे निकलता है। इसके निकालने के लिए 2 हाइड्रोजन है, इसका हमने मास ले लिया, प्लस जो हमारा ऑक्सीजन है उसका मास ले लो, इसका मास 16 हो जाता है, टोटल मिला करके आपका 18, इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 18। तो हमने क्या काम किया, जो आपका एक अमाइनो एसिड था उसमें आपका वाटर भी था, बट यहाँ पर जब हमने अमाइनो एसिड का रेसिड्यू बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ आपका कि आपका जो है वाटर बाहर निकल गया, तो हमने माइनस कर दिया 18, तो हमारा एवरेज वेट आ गया 110। ये 2 बात आपको पता लगी, ठीक है ना, ये 2 बात आपको पता लगी, तो इनको याद रखना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो इसका। तो अब चलते हैं हम अपने मेन और कोर टॉपिक पर, ठीक है ना, कोर टॉपिक पर, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी तक हमने सीखा था बेसिक, कि आपका बेसिक किस प्रकार का होता है। तो अब देखो आपको डिफरेंट टाइप के सवाल दिए जाते हैं। सवाल इस प्रकार से रहते हैं कि मान लो कोई आपके पास एक पेंटा पेप्टाइड चैन है, पेंटा पेप्टाइड चैन है, तो उसमें आपको क्या करना है, फाइंड अमाइनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको ये दे दिया, फाइंड अमाइनो एसिड रेसिड्यू मोलिकुलर वेट, ठीक है, मोलिकुलर वेट। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर देखो क्या मतलब है इसका, कि हम एक पेंटापेप्टाइड चैन दे दें, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी पेंटापेप्टाइड चैन, ठीक है ना। हमारे पेप्टाइड कितने हैं इसमें?
पेप्टाइड कितने हमारे 5, जबकि पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं इसमें हमारे, पेप्टाइड बॉन्ड हमारे 4। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब जब इतनी बात समझ में आई तो हमें पता है कि देखो यहाँ पर कोई भी अमाइनो एसिड का इन्होंने वेट नहीं दिया, ठीक है ना, कोई भी मोलिकुलर वेट नहीं दिया, हमें कुछ नहीं बताया। तो जो हमें एवरेज वेट हम निकाल करके रख रखा है हमने, वो हमारे याद होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको वो मोलिकुलर वेट पहले ही बता दिया। तो हमें पता है कि 1 अमाइनो एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मोलिकुलर वेट कितना होता है हमारा 1110, ठीक है। और कितने पेप्टाइड है यहाँ पर, 5 पेप्टाइड। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमसे लीनियर पूछा गया है, लीनियर में पूछा गया है या फिर सर्कुलर में पूछा गया, सर्कुलर में पूछा गया है। तो याद रखना, जब इसमें हमें ना ही लीनियर के बारे में बताएंगे ना ही हमें इसमें सर्कुलर के बारे में बताएंगे, तो डिफ़ॉल्ट हमें कौन सा याद रखना है कि हमको लीनियर यानी कि चैन वाला निकालना है, ठीक है ना, चैन वाला निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 × 1 ठीक है ना, 1 इतनी बात समझ में आई। क्योंकि देखो पेंटापेप्टाइड था 5 रख लिया, एक का मोलिकुलर वेट कितना है हमारा, एक का मोलिकुलर वेट कितना हमारा 110 ये हमारा अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, ठीक है, अमाइनो एसिड रेसिड्यू है। बट यहाँ पर एक और चीज़ आनी है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और इतनी देर से मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो इसी बात को समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या और मिसिंग है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद देखो कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, इस फॉर्मूले में क्या और आना है आपका, ठीक है ना। आई होप गाइज आपने सोचा होगा। तो देखो यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, बॉन्ड हमारे कितने हैं 4, बॉन्ड कितने हैं हमारे 4। तो ये जो फॉर्मूला है अमाइनो एसिड का, ये तो हमने 5 के लिए रख दिया, रेसिड्यू हमारे 5 है लेकिन बॉन्ड हमारे 4 बनना है, यानी कि हमें यहाँ पर +18 भी करना है, यानी कि एक जो रेसिड्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो क्या है 5 के 5 वोटर बाहर निकाल दिए हमने, यहाँ पर 5 रख के 5 के 5 वोटर बाहर निकाल दिए, जबकि हमारे वोटर कितने निकलना है, यहाँ पर 4 वोटर निकलना है। तो 4 वोटर निकल रहे थे लेकिन हमने यहाँ पर 5 निकाल दिए, इस पूरे के पूरे को रखा है, इसलिए हमें 18 प्लस करने पड़े इसमें, ठीक है ना। नहीं समझे कोई बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, देखो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन से आपको लेकर के मैं चलूँगा। जैसे कि हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 5 55 आ जाएगा, ये +18 ये हो जाएगा आपका 5 6 8, ठीक है, 5 6 8 डाल्टन का ये आपका पेप्टाइड चैन है, ठीक है। पेंटापेप्टाइड चैन आपकी कितने की है 568 की। इतना समझ में आया, बहुत ही अच्छी बात है अगर इतना समझ में आ गया है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। बट अगर ये वहीं पर सर्कुलर पूछता, ये तो हमने देखो ये जो निकाला है ये हमने किसके लिए निकाला है, लीनियर के लिए, लीनियर के लिए। अगर वहीं पर वो हमसे सर्कुलर पूछ लेता तो सर्कुलर बना लेते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अब इनको जोड़ दो। तो जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर बॉन्ड कितने बनना है, वे देखो बॉन्ड कितने बनना है 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था अगर सर्कुलर होगा तो जितने आपके पेप्टाइड होंगे उतने ही आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर ये मामला होता हमारा सर्कुलर का और हमसे सर्कुलर में पूछा जाता तो हमने जो यहाँ पर 18 प्लस करे हैं, हमें वे 18 प्लस नहीं करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ही रेसिड्यू थे, 5 ही हमारे बॉन्ड बन रहे थे, 5 ही पेप्टाइड है सर्कुलर में, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पर 5 तो पेप्टाइड थे, ठीक है ओके, बट यहाँ पर हमारे 4 ही बॉन्ड बन रहे थे, एक बॉन्ड हमारा मिसिंग था, इसलिए हमने यहाँ पर 18 प्लस किया था। आई बात समझ में, नहीं आई दोबारा रिपीट करना। तो अब इसका आंसर, अगर ये हमारा सर्कुलर है तो सर्कुलर में इसका आंसर हो जाता 550, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो हम आपके लिए कुछ ना कुछ सवाल लेकर के चले आएंगे। देखो अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि मान लो आपको गई ऑक्टापेप्टाइड
कोई भी आपके पास ऑक्टापेप्टाइड सर्कुलर है, ऑक्टापेप्टाइड सर्कुलर है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, लेकिन अब इन्होंने एक ट्विस्ट दे दिया कि अब हमको ज्ञात करना है अमाइनो एसिड चलो मैं इसको सवाल को बदल देता हूँ। अब इन्होंने कहा है कि सिंगल अमाइनो एसिड रेसिड्यू मोलिक्यूलर वेट इज 120 डाल्टन फाइंड ऑक्टापेप्टाइड सर्कुलर मोलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने। तो देखो अब यहाँ पर इन्होंने क्या ट्विस्ट ला दिया है कि ऑक्टापेप्टाइड है, पहली बात तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे कि ऑक्टापेप्टाइड है बट कैसा है, सर्कुलर है, तो बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 का बन गया, ठीक है। हमने इसमें बॉन्ड भी लगा दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि जो आपका एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू है उसका मोलिकुलर वेट, यानी कि 1 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मोलिकुलर वेट जो दे दिया है इन्होंने वो 120 दे दिया है। और अब हमसे टोटल का पूछ लिया कि टोटल का वेट बताइए। तो सिंपल सी बात है भाई, 8 इंटू आपका 120। क्या यहाँ पर 18 जोड़ने की ज़रूरत है? क्या यहाँ पर 18 जोड़ने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर 18 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आपके 8 ही पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि 8 रेसिड्यू है, 8 ही आपके वाटर रिमूव हो रहे हैं, 8 ही वाटर रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हासिल लगा 1 9 96 0 इतने डाल्टन, ये आपका आंसर आने वाला है। सवाल सॉल्व था। तो ये तो था आपका फर्स्ट टाइप का। बट अब देखो आप क्वेश्चन यहीं पर कैसे बदल जाता है इसी में, ठीक है ना। अब आपसे कह दिया है कि आपको आपका जो है एक कोई भी ऑक्टापेप्टाइड सर्कुलर है, ठीक है ना, ऑक्टापेप्टाइड सर्कुलर आपके पास कोई भी प्रोटीन सीक्वेंसिंग है। अब उसमें सिंगल अमाइनो एसिड जो है उसका मोलिकुलर वेट VEIGST वेट कितना है इन्होंने दे दिया। चलो इसका भी 120 कर लेते हैं, 120। देन फाइंड टोटल मोलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टापेप्टाइड, ठीक है, ऑक्टापेप्टाइड सर्कुलर। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पर आपको बात क्या याद रखनी है कि देखो यहाँ पर रेसिड्यू ना दे करके अब यहाँ पर अमाइनो एसिड दिया गया है, अमाइनो एसिड दिया है। और अमाइनो एसिड में आपको पता होगा कि कोई भी वाटर के जो वाटर होता है वो वाटर आपका रिमूवल नहीं होगा, यानी कि ऑक्टापेप्टाइड है तो यहाँ पर हम बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है ना, ये हमने बना लिया है। बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने दिया है अमाइनो एसिड का मोलिकुलर वेट, यानी कि अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड है इसका मोलिकुलर वेट दिया है, ठीक है ना, इसका मोलिकुलर वेट दिया है, ना कि हमें रेसिड्यू का वेट दिया है, ठीक है ना। इसका मोलिकुलर वेट इन्होंने कितना दे दिया है, तो वो दिया है इन्होंने 120। तो अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो अब इसको करने के लिए सीधी सी बात है भाई, एक फॉर्मूला आता है। चाहे देखो यार फॉर्मूला को अगर तुम रटोगे ना, मैं इसलिए नहीं तो चारों के चार जितने भी आपके 2 के 2 स्टेप हैं इनके लिए आपको फॉर्मूला आता है। मैं यहाँ आपको फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, मैं आपको बता, क्योंकि देखो जब आप एग्जाम में जाओगे तो हो सकता है फॉर्मूला भूल जाओ। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर लौटते हैं दोबारा और इसको कैसे करेंगे। तो अब आप सवाल तो समझ गए होंगे, आई होप सवाल समझ गए होंगे। तो देखो इसको करना कैसे है, तो वो देखो कि हमें मोलिकुलर वेट ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक ऑक्टापेप्टाइड चैन है, बहुत सही, उसका मोलिकुलर वेट कितना है 120, तो हमने डिवाइड कर दिया।
अब ये अमाइनो एसिड के लिए था, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कह दे कि ऑक्टापेप्टाइड भैया सर्कुलर है, मतलब फॉर्म बनी हुई है। तो अब हम करेंगे माइनस इस ऑक्टापेप्टाइड में आप ही बताओ मुझसे कि कितने बॉन्ड बनेंगे, 8 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि सर्कुलर है तो जितने आपके पेप्टाइड होंगे उतने ही आपके क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो हमारे पास 8 यहाँ पर बॉन्ड बनने वाले हैं। 8 इंटू मोलिक्यूलर कितना होता है, सॉरी जो आपका वाटर का मोलिक्यूलर वेट होता है वो होता है आपका 18, ठीक है ना, 18। यानी कि अब जो फॉर्म आएगी, ये आएगी आपकी रेसिड्यू की। चलो इसको भूल जाओ अभी कि रेसिड्यू की आएगी या फिर क्या आएगी, फॉर्मूला आपका ये बन जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक अमाइनो एसिड का कितना मोलिकुलर वेट है वो रखा, कितने टोटल आपके पास अमाइनो एसिड है, बे रख दिए 8 है, मोलिकुलर वेट आपका 120 है। अब इसमें से हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो हम अमाइनो एसिड मोलिक्यूल दे रखा था, अमाइनो एसिड रेसिड्यू नहीं दिया। अमाइनो एसिड रेसिड्यू देता तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन्होंने दिया अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स। जब अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स दिया तो देखो हमको क्या करना है, अब जितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब हम बॉन्ड बनाएंगे तब हमारे वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेंगे ना, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं बस उन्हें हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर। तो भैया सीधी सी बात है, इससे जब सॉल्व करेंगे तो 12 अट्ठे मेरे ख्याल से 96 होते हैं, 960 और 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64, हासिल लगे 6, 8 6 14, 144। अब 960 में से -44 करेंगे, जब इधर 6 आ जाएगा, इधर बचा आपका 5, 1 इधर आ गया, इधर 9 और 8 816 डाल्टन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से देखो, मैंने आपको बेसिक बता दिया। मैं यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले बताऊंगा तो चलो अच्छा आप फॉर्मूले देख सकते हो, ये आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूलों को रटना चाहते हो तो आप फॉर्मूले रट लेना और तब कर लेना, और अगर आप इन फॉर्मूलों को हटाओ और अगर आप इस प्रकार से टॉपिक को समझना चाहते हो तो टॉपिक को समझ सकते हो। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जब आप कमेंट करोगे तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अगर आप कहोगे कि सर हमारे समझ में ये वीडियो नहीं आया तो मैं इसको दोबारा भी बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो ये ऐसा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको याद रखना कि अमाइनो एसिड रेसिड्यू पूछा गया है, अमाइनो एसिड पूछा गया है सिंगल, या फिर आपसे कोई सीक्वेंस दे करके सवाल में आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है, ठीक है ना। सवाल में आपको ये देखना है कि वहाँ पर पूछा क्या गया है। दोस्तों इसी के साथ ये जो लेक्चर है हम यहीं पर समअप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक रामाचंद्रन प्लॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर पीआई वैल्यू कैसे निकालते हैं, अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं वो नहीं सीखा तो अभी आप सीख सकते हैं। हमारी बायोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे तो वहाँ पर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।